फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब कि हमारे दिमाग में धुंध छा जाना, और जब आपके दिमाग में धुंध छा जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, याददाश्त की कमी होगी, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, किसी चीज़ को याद रखने में दिक्कत होगी और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होगी। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेन फॉग। और ब्रेन फॉग क्यों होता है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस सभी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये ब्रेन फॉग है क्या और इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेन फॉग जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा है कि दिमाग में धुंध छा जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिमाग है उसमें कोई लेयर बन जाती है या वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। एक बीमारी भी नहीं है, सच कहा जाए तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का ही एक कन्वर्टेड रूप है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। दूसरी बीमारियों का आप इसे सिम्टम कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम की हम बात करें तो इसमें होता है आपकी याददाश्त में कमी आना, आपका ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना, या फिर आप किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं या आप किसी चीज़ पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको ये प्रॉब्लम आने लगती है, ये करूँ नहीं करूँ, ये ऐसे होगा वैसा होगा, या फिर आप कुछ चीज़ रख के भूल जाते हैं। तो ये ब्रेन फॉग के सिम्टम होते हैं। और इसका अगर रीजन की बात करें तो रीजन्स इसके बहुत ही स्ट्रेस। आपने देखा होगा जब भी आप बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो आप 10 कामों को इकट्ठा करते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तो आप चीज़ें भूलने लगते हैं। तो यही एक ब्रेन फॉग का सिम्टम है और इसका कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस से लेना देना होता है। तो ये होता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो जैसे ही आप कोई चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा लोड लेता है और उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और आप एक चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आपको एक में ध्यान लगाते हैं तो आपको दूसरा काम याद आता है, दूसरे में लगाते हैं तीसरा काम याद आता है और सब मिक्स हो जाता है और आप कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको ये दिक्कत होती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके बीपी पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो ब्रेन फॉग का होने के रीज़न में क्या हो गया, जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको ये दिक्कत के कारण आपका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने के कारण से जो आपकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है, और इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर आपको हमेशा थकान बनी रहती है और आपका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है। तो इस कारण से आपका ब्रेन जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो जिन लोगों को ब्रेन फॉग होता है उनको और क्या दिक्कतें आती हैं, जिन लोगों की ये समस्या होती है उनको हमेशा थकान बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, नींद नहीं आती है, जिसके कारण से फिर उनको सिर दर्द होता है और उनकी याददाश्त कम हो जाती है। जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो ब्रेन आपका रिबूट नहीं होता और आपकी याददाश्त जो है कमज़ोर होने लगती है। और जब याददाश्त कमज़ोर होती है या आपके ब्रेन को रिलैक्स नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर आपकी बॉडी में पड़ता है और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और फिर जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, यानी कि आपको कमज़ोरी आ जाएगी, तो आपको हर समय थकान महसूस होगी, आप एनर्जी लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रेन फॉग का। तो ये सभी आपको होता है। फिर ऐसे में अगर कोई आपसे बोलता है तो फिर कुछ और याद रखने के लिए या आपको ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि चीज़ जो आप भूल गए उस पर ध्यान दो, तो फिर आपको एक चीज़ और होती है, वो होती है इरिटेशन। आप झुंझलाने लगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं और ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी होता है कि जहाँ से शुरुआत हुई है उस चीज़ को कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है रिलैक्स रहेगा और जो चीज़ें हैं सिस्टमेटिक चलेंगी। तो मैंने बोला था कि ये सब स्ट्रेस से शुरू होता है, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को
कम करना है, यानी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, तो आपको मेडिटेशन योगा बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ होती है आपकी लाइफस्टाइल में, वो होती है हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन सभी पर निकलता है, तो इनको थोड़ा सा कम आपको करना है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों के देखते हैं तो हमें एक के बाद एक चीज़ें चलती रहती है, हमारा ध्यान भटकता रहता है और हमारा ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। तो इनका जो यूज़ है वो आपको थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है। नेक्स्ट चीज़ होती है अपनी डाइट में अच्छे फाइबर लें, अच्छी प्रोटीन लें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वीक हो रही है, तो इसके लिए अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। फाइबर रिच डाइट अच्छी रहती हैं तो आप इनको ले सकते हैं। ब्रेन बूस्ट करने के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, ये सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा रहता है और साथ ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन फॉग की जो है समस्या कम होती है देखने को। और अगर आप शराब, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो ये सब को भी आपको कम कर देना है। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों को आपको अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, पॉजिटिव थिंग्स रखनी है। तो ये सभी चीज़ें हैं आपके ब्रेन को रिलैक्स करती हैं और ब्रेन फॉग की समस्या से आप बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें और इन पर अमल करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।